विज्ञान तो हमारा बहुत पहले भी बहुत आगे था। हम गणेश जी को देखते हैं तो आरबीआरआई की ही तो सोच रही होगी कि किसी का सिर कहीं जोड़ दिया गया, ये प्लास्टिक सर्जरी का अभ्यास पुराना रहा होगा ना। क्योंकि संपूर्ण विश्व में आज ऊर्जा का संकट खड़ा हो रहा है। विभिन्न प्रकार के जो अशांति के वातावरण विभिन्न क्षेत्रों में बन रहे हैं, अनेक राष्ट्रों का युद्ध के रूप में बदल जाना और कालांतर में कहीं वो विश्व युद्ध में परिवर्तित ना हो जाए, ऐसी जो चीज दिखाई दे रही है, उसके बीच में जो ऊर्जा का संकट खड़ा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आरबीआरआई के माध्यम से संपूर्ण देश को एक दिशा दी जा सकती है कि हमारा गौवंश भी ऊर्जा संकट का समाधान में एक भूमिका निभा सकता है। देखिए, हमारे पूर्वजों ने कहा कि भैंस का दूध दूध है और गाय का दूध अमृत है। दूध है, गोबर है, गौमूत्र है, गाय का ये एनर्जी की। आज 3 दिन पहले हम कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री जी के साथ बैठे थे, हमारा आयोग बैठा हुआ था और ये विषय आ रहा था कि आगे चल करके जो खाद का संकट आने वाला है, यदि यही स्थितियां विश्व की नहीं तो खाद का संकट भी आ सकता है कि केवल राक्षस ही नहीं, देवता भी कमजोर को ही सताते रहे हैं। हमारा श्रेष्ठ दर्शन कितना भी क्यों न हो, अगर हम बलशाली नहीं होंगे तो कोई सुनेगा नहीं। हमारे यहाँ लिखा गया, अश्वम नेव गजम नेव व्याघ्रम नेवचा अजापुत्रम बलिम दद्यात् देवो दुर्बल घातका। हाथी की नहीं, घोड़े की नहीं, शेर की बलि तो कोई देवता नहीं मानता। बलि किसकी मांगी जाती? अजापुत्रम बलिम दद्यात्, बकरे की बलि देवता भी मांगते हैं, अर्थात कमजोर को ही देवता सताते हैं। हमारे यहाँ कहा गया, बलधारी का बाल न बांका हुआ, सदा दीन दुखी ही सताए गए, नहीं सिंहों के कहीं बलिदान हुए, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। कमजोर रहोगे तो निश्चित रूप से बलि का बकरा बनोगे, शक्तिशाली बनना पड़ेगा। हमारे बुंदेलखंड की कहावत है कि 4 लठ का चौधरी, 5 लठ का पंच, और जिनके घर 6 लठ हैं उन्हें अंच ना पंच। वे किसी की नहीं मानते। कहावत चल पड़ी, जिसकी लाठी उसकी भैंस।